बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। जी नाज़रीन, जब से मुझे पता चला कि दुरूद शरीफ पढ़ने का इतना सवाब है, इतनी नेकियां हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। और आप भी मेरे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस वीडियो में आपके सामने गुस्ल जनाबत का जो तरीका है वो बयान करूँगा। गुस्ल जनाबत की ज़रूरत कब महसूस होती है? जब इंसान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है या किसी को एहतलाम हो जाए सोने के वक्त, तो इस हालत में आप पर लाजिम है कि आप जो गुस्ल जनाबत वो अदा करेंगे। अब उसका तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका, और बहुत से हमारे भाई बहनें इनको नहीं पता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे। सबसे पहले जब आप गुस्ल के लिए जाएंगे, गुस्ल जनाबत के लिए आपकी नीयत होगी, तो आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोएंगे। फिर अपने बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह धोएंगे। नेवल से नीचे जो है शर्मगाह, उसको अच्छी तरह आप धोएं। और उसके बाद बाएं हाथ को किसी चीज़ से रगड़ के साफ अच्छी तरह करके आप कुल्ली करेंगे। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाएंगे, चेहरे को धोएंगे, दोनों बाजुओं को कोहनी तक धोएंगे। उसके बाद सर पर 3 दफ़ा पानी बहाएंगे। पुराने ज़माने में तो किसी चीज़ या किसी बर्तन से डाला करते थे, इसलिए कहा गया, हदीस में आता है 3 दफ़ा पानी डालते थे और पूरे बालों की जड़ों को गीला करते थे। तो अभी तो शावर आ गए हैं, तो अंदाजे से आप 3 दफ़ा उस पर पानी जैसे बहाएंगे ताकि आपके बाल जो हैं जड़ों तक खुश्क ना रहें। उसके बाद आप पूरे जिस्म पर पानी बहाएंगे और जिस्म का हर हिस्सा जो है वो खुश्क नहीं रहना चाहिए, गीला होना चाहिए। कोई एक जिस्म का बाल भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आप अपने दोनों पाँव को धोएंगे। जी व्यूअर्स, ये तो था गुस्ल जनाबत का तरीका। बहुत ही आसान है, खुद भी करें, दूसरों को भी सिखाएं। मेरे लिए भी सदका जारिया बनेगा और इंशाअल्लाह आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा। हाँ जी, 2 मसले। पहला ये कि जब आप वुज़ू कर रहे हैं गुस्ल जनाबत में, तो आपने सर का मसा नहीं करना। इसकी बजाय आपने 3 दफ़ा पानी सर पे डालना है और बालों को जड़ों तक आप गीला करेंगे। मसा की ज़रूरत नहीं है। और जो वुज़ू आपने गुस्ल जनाबत में किया है, इसके बाद नमाज के लिए दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। यही वुज़ू नमाज के लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नेक्स्ट रिमाइंडर के साथ। तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।